हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने डेटा डिक्शनरी को डिस्कस करना है, जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ओरेकल डीबीएमएस का, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो एक डेटाबेस से रिलेटेड होती हैं, जैसा कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स हो और ऑब्जेक्ट्स हो, ये सारी डेटा डिक्शनरी में सेव्ड होती हैं। ये सेव्ड इन्फॉर्मेशन रीड ओनली होती हैं, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो एक डेटा डिक्शनरी में सेव्ड होती हैं, उनको हम डिफरेंट कमांड को यूज़ करके देख सकते हैं। जैसा कि अगर हमने यूज़र के सारे टेबल्स, सारे व्यूज़ और सीक्वेंसेस को देखना है, तो उसके लिए हम टैब के स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। और इसी तरह सिस्टम और यूज़र्स के सारे टेबल्स को व्यू करना है, तो उसके लिए ऑल टेबल्स को हम यूज़ करते हैं। सारे सीक्वेंसेस को अगर हमने देखना है, तो उसके लिए ऑल सीक्वेंसेस को हम यूज़ करते हैं। और इसी तरह सारे व्यूज़ को अगर हमने देखना है, तो उसके लिए ऑल व्यूज़ को हम यूज़ करते हैं। सारे कांस्टेंट्स को अगर हमने व्यू करना है, तो ऑल कांस्टेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि सारे क्लस्टर्स को देखना है, तो ऑल क्लस्टर्स करके सारे क्लस्टर्स को हम देख सकते हैं। इंडेक्सेस को देखना है, तो ऑल इंडेक्सेस करके सारे इंडेक्सेस को हम देख सकते हैं। ये जो डेटा डिक्शनरी में स्टोर होता है, उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। मेटा डेटा से क्या मुराद? मेटा डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो दूसरे डेटा को डिस्क्राइब करता है। तो डेटा डिक्शनरी को हम मेटा डेटा भी कहते हैं। तो चलें एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं और इस डेटा डिक्शनरी में मौजूद इन्फॉर्मेशंस को वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने यूज़र्स के सारे टेबल, सीक्वेंसेस और व्यूज़ को देखना है, तो उसके लिए हम टैब के स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। और उसके लिए हमारे पास कमांड होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट, देन स्टेरिक फ्रॉम, और उसके बाद हम यहाँ पर टैब लिखेंगे और एंड में सेमीकोलन दे के इस स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करेंगे। जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे, तो इसने हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र्स से रिलेटेड है, जैसे कि उसकी सारी टेबल्स और उसके व्यूज़, सबसे पहले हम यहाँ पर व्यूज़ देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर नीचे जाएं, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसने हमें रिट्रीव करके दिया है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं टेबल्स, और इसी तरह और भी जितनी इन्फॉर्मेशन हैं जो एक यूज़र से रिलेटेड, वो इसने हमें यहाँ पर डिस्प्ले किया है। इसी तरह अगर हमने यूज़र्स और सिस्टम्स के सारे टेबल्स को व्यू करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट लिखेंगे, देन स्टेरिक, उसके बाद फ्रॉम, और देन हम यहाँ पर ऑल अंडरस्कोर टेबल्स करके सारी जो सिस्टम और यूज़र की टेबल्स है, उसको हम व्यू कर सकते हैं। तो इसने हमें यूज़र और सिस्टम के सारे टेबल्स को हम रिट्रीव करके दिया है। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि सारे सीक्वेंसेस को देखना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होगी सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर सीक्वेंसेस, यहाँ पर लिखेंगे और एंड में सेमीकोलन दे के स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करेंगे। जब हम इसको रन करेंगे, तो इसने हमें वो सारी सीक्वेंसेस जो डेटा डिक्शनरी में थे, उसको रिट्रीव करके हमें दिया है। इसी तरह अगर हमने सारे व्यूज़ को देखना है, तो उसके लिए हम ऑल व्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे और जब हम इसको रन करेंगे, तो ये हमें सारे व्यूज़ जो डेटा डिक्शनरी में मौजूद है, वो हमें रिट्रीव करके यहाँ पर दे रहा है। इसी तरह अगर आपने क्लस्टर्स को देखना है, तो ऑल क्लस्टर लिखे। इंडेक्सेस को देखना है, तो ऑल इंडेक्सेस यहाँ पर लिखे। कांस्टेंट्स को देखना है, तो ऑल कांस्टेंट यहाँ पर दे के आप सारे कांस्टेंट्स को भी देख सकते हैं। तो गाइस, आज हमने डेटा डिक्शनरी को डिस्कस किया और जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस हैं एक डेटा डिक्शनरी में मौजूद, उसको हमने देख भी लिया। तो आज के लिए इतना ही।